हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं सीमेंट ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्किट रोल प्रेस। आजकल रोल प्रेस का यूज बहुत ही तेजी से हो रहा है। जितने भी हायर प्रोडक्शन सीमेंट प्लांट हैं वहां पर आपको रोलर प्रेस सर्किट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। आज जो सर्किट हम बताने वाले हैं दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप रोल प्रेस को एज ए क्लोज सर्किट चला सकते हैं। रोल प्रेस प्लस बॉल मिल का कॉम्बिनेशन के साथ आप चला सकते हैं, प्लस बॉल मिल को सेपरेट में एज ए क्लोज सर्किट आप चला सकते हैं। तो मतलब अगर रोल प्रेस में कोई प्रॉब्लम आ गया तो बॉल मिल सर्किट आप चला सकते हैं। अगर बॉल मिल में कोई प्रॉब्लम आ गया, मेंटेनेंस काम करना है, तो सेपरेट रोल प्रेस चला सकते हैं। अगर दोनों हेल्दी कंडीशन में है, बॉल मिल और रोल प्रेस, तो फुल प्रोडक्शन के साथ में सीमेंट ग्राइंडिंग की जा सकती है। तो सीमेंट ग्राइंडिंग सेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्त कि अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो रोल प्रेस का सर्किट है, आज जो हम बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है, जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सर्किट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले क्लिंकर होपर में और जिप्सम होपर में सफिशिएंट स्टॉक फीड कर लिया जाता है। अगर पायरो प्रोसेसिंग यूनिट में ही रोल प्रेस का यूज हुआ है तो वहां पर क्लिंकर साइलो से बाय डीपीसी के द्वारा क्लिंकर होपर को भरा जाता है और जिप्सम होपर को सेपरेट भरा जाता है। जब जिप्सम और क्लिंकर होपर की फिलिंग सफिशिएंट हो जाती है तो मिल का ऑपरेशन चालू किया जाता है। क्लिंकर होपर के डिस्चार्ज में वेव फीडर लगे रहते हैं और जिप्सम होपर के नीचे भी वेव फीडर ही लगे रहते हैं। दोनों का दोस्त सूट अलग रहता है। जिप्सम क्योंकि स्टिकी नेचर है तो उसका जो डिस्चार्ज सूट है वो वाइब्रेटरी टाइप का होता है, और क्लिंकर स्टिकी नेचर का नहीं रहता है। इसमें करीब करीब मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर भी रहता है, तो इसलिए जो इसका सूट का डिजाइन है वो स्ट्रेट ही रहता है। मटेरियल क्लिंकर होपर जिप्सम होपर से एज ए रिक्वायर्ड साइज अगर हम ओपीसी बनाते हैं तो 95% करीब क्लिंकर और जिप्सम करीब 5% कंट्रोल्ड वे में कांस्टेंट फीड रेट से वे फीडर से मटेरियल बेल्ट कन्वेयर से होता हुआ वी सेपरेटर में फीड किया जाता है। दोस्त, वी सेपरेटर से फीड करने से पहले बेल्ट कन्वेयर में मैग्नेटिक सेपरेटर लगे रहते हैं, मेटल डिटेक्टर लगे रहते हैं। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं तो मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा वो रिमूव कर लिए जाते हैं। अगर फिर भी, क्योंकि बेल्ट कन्वेयर में जो मटेरियल दोस्त जा रहा है सबसे बॉटम में अगर कोई मान लीजिए फॉरेन पार्टिकल है, नट बोल्ट है, वो मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा नहीं रिमूव किया जा सकता है, तो उसको मेटल डिटेक्टर के द्वारा सेंस करके रिमूव किया जाता है। जो फॉरेन पार्टिकल को है अगेन डाइवर्टिंग गेट से होता हुआ रिजेक्ट सर्किट में ले लिया जाता है। दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट है रोल प्रेस के लिए, क्योंकि जो मैक्सिमम गैप होता है दोस्त रोलर के बीच में, वो मैक्सिमम 10 mm का सेटिंग होती है। अगर मान लीजिए 10 mm से ज्यादा साइज का अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है रोलर के लिए। वैसे उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, लेकिन ये अवॉइड किया जाता है। इसके बाद मटेरियल वी सेपरेटर में कोर्स और फाइन दोनों को सेपरेट किया जाता है। जो कोर्स पार्टिकल है अगेन उसको चेन एलिवेटर के थ्रू मटेरियल को क्लिंकर बिन में स्टार्ट किया जाता है। क्लिंकर बिन में लोड सेल लगे रहते हैं, इससे पता चलता रहता है कि रिजेक्ट की क्वांटिटी कितनी आ रही है कोर्स की। उसके बाद जो क्लिंकर बिन है वहां से रेगुलेट फीड के साथ में मटेरियल को रोल प्रेस में फीड किया जाता है। रोल प्रेस में कोर्स की प्रॉपर ग्राइंडिंग होती है। रोल प्रेस का डिस्चार्ज वी सेपरेटर में ही जाता है, तो वी सेपरेटर में जो भी फाइन्स पार्टिकल है बाय एयर लिफ्ट हो जाता है सेपरेटर के लिए, और जो कोर्स पार्टिकल है अगेन बॉटम में डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लोज सर्किट वी सेपरेटर से कनेक्ट रहता है डायनेमिक सेपरेटर, वैग हाउस, और तीसरा है प्रोसेस फैन, आईडी फैन। सेपरेटर में जो रिक्वायर्ड ब्लेन है, फाइननेस है, उससे ज्यादा वाला कोर्स पार्टिकल रिजेक्ट कोन में कलेक्ट होता है, उसको अगेन क्लिंकर बिन में ही फीड कर लिया जाता है। और जो फाइन्स है, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट साइज है, अगर ओपीसी है 3200 ब्लेन है, वो प्रोडक्ट बैग हाउस में जाता है। बैग हाउस में एयर और फाइन पार्टिकल का सेपरेशन होता है, तो जो भी सीमेंट है, फाइन सीमेंट है, वो बैग हाउस के होपर में कलेक्ट हो जाता है और एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में
ये सीमेंट सैलो में भेज दिया जाता है बाय एयर स्लाइड। बैग हाउस के बाद में फ्रेश एयर अगेन प्रोसेस फैन से होता हुआ वी सेपरेटर में जाता है। तो ये दोस्त एक क्लोज सर्किट चलता रहता है, प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन होता रहे, इसके लिए फ्रेश एयर डैम्पर रहते हैं जो कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके रखता है, प्लस एयर की क्वांटिटी को मेंटेन करके भी रखा जाता है। जो एक्स्ट्रा एयर है उसको अगेन चिमनी के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है क्लोज सर्किट में। तो ये दोस्त प्रोसेस चलता रहता है। तो मतलब सेपरेटर का रिजेक्ट अगेन क्लिंकर बिन में आता है, वी सेपरेटर का कोर्स अगेन क्लिंकर बिन में आता है। तो रोलर प्रेस के द्वारा मैक्सिमम कोर्स पार्टिकल का ही ग्राइंडिंग किया जाता है, जिससे दोस्त पावर सेविंग बहुत ज्यादा होती है रोल प्रेस सर्किट में। वी सेपरेटर एज ए स्टैटिक है, इसमें कोई भी डायनेमिक पार्ट नहीं है, कोई भी ड्राइव नहीं लगा रहता है, तो जिसके द्वारा अगेन जो मटेरियल का सेपरेशन होता है उसमें भी पावर कंजम्पशन नहीं होता है। तो इससे पावर सेविंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। सेपरेटर में दोस्त दो डिस्चार्ज होता है, ये तो अगर हम रोल प्रेस सर्किट में ले रहे हैं तो रोल प्रेस सर्किट में जाएगा, क्लिंकर बिन में जाएगा, और दूसरा टोटल सेपरेटर का जो रिजेक्ट है दोस्त उसको सेपरेट बाल मिल सर्किट में भेजा जाता है। तो बाल मिल में सेपरेटर से जो रिजेक्ट आ रहा है सॉलिड फ्लो मीटर से होता हुआ मिल इनलेट पे जाता है। मिल इनलेट पे जाने के बाद में मटेरियल फर्स्ट चैम्बर में जाता है, सेकंड चैम्बर में जाता है। दोस्त यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड चैम्बर भी आप रख सकते हैं और सिंगल चैम्बर भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आपको फुल अवेलेबिलिटी चाहिए प्लांट की तो आपको डबल चैम्बर का बाल मिल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सेपरेट बाल मिल सर्किट चलाना है उस कंडीशन में फर्स्ट चैम्बर में इंपैक्ट ग्राइंडिंग होगी, सेकंड चैम्बर में बाय एट्रीजन के द्वारा फाइन फिनिश ग्राइंडिंग होती है फाइनल प्रोडक्ट पाने के लिए। तो इस सर्किट में दो चैम्बर रहेगा। तो सेपरेटर से जो रिजेक्ट आया उसको प्रॉपर ग्राइंडिंग किया जाता है बाल मिल में। बाल मिल का डिस्चार्ज रिजेक्ट एलिवेटर के द्वारा अगेन सेपरेटर में फीड किया जाता है। तो सेपरेटर में अगेन बाल मिल से जो क्रस्ट ग्राइंड मटेरियल है वहां से भी फाइनल प्रोडक्ट को सेपरेटर से बैग हाउस के द्वारा होता हुआ एज ए फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। बाल मिल में दोस्त प्रॉपर मिल बेंटिंग होता रहे, एयर फ्लो मेंटेन रहे, क्योंकि बाल मिल में सबसे अहम होता है डायफ्राम का रोल। डायफ्राम की चोकिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन होता रहे, जैसे कि डस्ट पार्टिकल चिपके ना, नंबर 1। दूसरा प्रॉपर ड्राफ्ट मेंटेन रहे, जिससे मटेरियल की फ्लोबिलिटी मेंटेन रहे। इसके लिए मिल बेंट बैक फिल्टर लगे रहते हैं जो कि प्रॉपर बेंटिंग में सहायक होते हैं। जो मटेरियल कलेक्ट होता है मिल बेंट बैक फिल्टर में वो एज ए फाइनल प्रोडक्ट ही होता है, उसको अगेन सैलो में ही फीड किया जाता है। दोस्त ये था ओपीसी बनाने का सर्किट। अगर हमको पीपीसी बनाना है, पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट, उस कंडीशन में फ्लाई ऐश का एडिशन होगा करीब 30%, 65% हम क्लिंकर लेंगे, 5% करीब जिप्सम लेंगे, फीडिंग करेंगे बाल मिल डिस्चार्ज एलिवेटर के सूट में। तो आप देख सकते हैं फ्लाई ऐश बिन है, फ्लाई ऐश बिन के डिस्चार्ज में सॉलिड फ्लो मीटर लगा हुआ है, जिसके द्वारा प्रॉपर फीड पता चलता रहता है कितने रेशियो से फ्लाई ऐश मिल डिस्चार्ज सूट में फीड किया जाता है। ये मटेरियल रिजेक्ट एलिवेटर से होता हुआ अगेन सेपरेटर में जाता है। तो सेपरेटर में प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है क्लिंकर, जिप्सम और फ्लाई ऐश की, और फाइनल प्रोडक्ट बैग हाउस में प्राप्त होता है एज ए पीपीसी। पीपीसी है तो पीपीसी सेलो में या पीपीसी कंपार्टमेंट में, ओपीसी है तो ओपीसी कंपार्टमेंट में। अगर 43 ग्रेड हम बना रहे हैं तो 43 ग्रेड वाले कंपार्टमेंट में फीड करेंगे, 53 बना रहे हैं तो 53 वाले कंपार्टमेंट में फीड किया जाता है। तो दोस्त आज हम एक प्लांट का रेफरेंस का टेक्निकल डाटा आपको मैं बताता हूं। दोस्त ये रहा रोल प्रेस सर्किट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सीधा हमारे मेल आईडी पे आप
हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी रोल प्रेस सर्किट के बारे में। अगर हमारा आपका वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।